वाला हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं बाका बॉय लौट आया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कुछ इंडियन एनिमे के ऊपर। तो मैं कुछ साल कम्युनिटी से दूर क्या हो गया, लोगों ने इंडिया में एनिमे बनाना चालू कर दिया और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं उनमें से ही कुछ एनिमे के ऊपर। और आज के वीडियो में कॉपीराइट आने के चांसेस काफी ज्यादा है, तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल का मेंबर बन सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। सबसे पहला ट्रेलर जिस पे हम रिएक्ट करने वाले हैं वो है बाहुबली का। इसके ट्रेलर पे रिएक्ट करते हैं कि एनीमे में क्या होने वाला है बाहुबली के। एंड आई थिंक हम इसे प्रॉपर एनीमे कह सकते हैं क्योंकि शायद से इसे जापानीज प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने वाला है, क्या पता। सुनने में तो आया है। एसएस राजमौली प्रेजेंट्स బాహుబలి ప్రాణం పోసి పెంచుకున్న నా బిడ్డ తన కోసం ఆ పరమశివుడు రాసిన గమ్యమేంటో ब्रो दिस लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस मैन। और ये स्टाइल मेरे को पसंद आया एक्चुअली, काफ़ी बढ़िया स्टाइल है इसका। कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स में जो कॉमिक बुक एनिमेशन स्टाइल दिया है इसमें वही यूज़ किया है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। నీ బాహుబలిని ఎవరు కాపాడతారు ఇప్పుడు? జై మహాకాళ! అది అదే ప్రశ్న ఇంద్ర. ఇప్పుడు నిన్నెవరు కాపాడతారా అని. ఈ 14 లోకాల మనుగడ ఒకే ఒక మానవుడి చేతిలో. ఆ శక్తి పేరి तो काफ़ी कुछ है इस पहले ट्रेलर में अनपैक करने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो मुझे पहले लगा कि वो लाल वाला बंदा विलन है और ब्लू वाला बंदा हीरो, क्योंकि आई डोंट नो मैन कैसे एक्सप्लेन करूँ, पर ऐसा हो गया है कि मतलब ब्लू कलर है मतलब हीरो का कलर है, रेड कलर यानी कि विलन का कलर है। पर इसमें उल्टा किया गया है, इसमें रेड कलर जो है वो गुड साइड वाले को दिया है, मतलब उसको विलन नहीं दिखाया है, विलन दिखाया है ब्लू साइड वाले को, जो कि अपने आप में एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है पर हम उस पर नहीं जाना चाहते। और क्योंकि मैंने बाहुबली नहीं देखा है तो सच कहूँ तो मुझे नहीं समझा इतने अच्छे से ये ट्रेलर में क्या हुआ। पर अगर विजुअल्स की बात करें तो दिस लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। फाइट्स काफ़ी अच्छी दिख रही थी, आर्ट स्टाइल तो मुझे काफ़ी पसंद आया, तो आई एम इम्प्रेस्ड। पता नहीं ये मूवी कैसी निकलेगी, देखते हैं। मतलब फिलहाल तक तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगला ट्रेलर जिस पे हम रिएक्ट करने वाले हैं वो है साउंड ऑफ समवन। चलिए देखते हैं साउंड ऑफ समवन ऑफिशियल ट्रेलर एंड इंडियन 2D एनिमेशन बाय स्टूडियो कागा। मेरा नाम है विक्रम और मुझे रातों में नींद ना आने की प्रॉब्लम है। रात भर आंखें खुली रहती हैं मेरी और जब नींद आती है तो इतनी गहरी कि मैं सुबह उठना ही भूल जाता हूँ। ये तो मेरी कहानी है। जिससे बात करना चाहता हूँ वो ना तो कभी मुझे कॉल करते हैं ना कभी मेरी कॉल रिसीव करते हैं। दिल जोर से धड़कने लगता है, बिना वजह घबराहट होती है, भीड़ में जाते ही पसीना आ जाता है, बिना वजह आंसू आ जाते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ओके आई गेस ट्रेलर था तो ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं। एक ही सवाल है मेरा, पता नहीं क्यों। देखो अभी जब हम एनिमे देखते हैं तो सारे एनिमे एक जैसे नहीं दिखते, सारे एनिमे एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखते हैं और दिखने ही चाहिए क्योंकि वो हर एक अलग अलग क्रिएटर का वर्क है। पर जब इंडियन एनिमे के नाम पे एनिमे बनाने की कोशिश करते तो वो क्यों पता नहीं एक मतलब ये आर्ट स्टाइल आपको एनिमे में भी देखने नहीं मिलेगा। दिस इज़ नॉट एनिमे आर्ट स्टाइल। पर फिर भी लोगों के मन में एक परसेप्शन है कि मतलब एनिमे ऐसा दिखता है कि मतलब उनका फेस ऐसा होगा, तो उन लोग उसी वैसा ही आर्ट बनाने की कोशिश करते हैं और उसको एनिमे नाम देते हैं। एनिमे डजंट लुक लाइक दिस। पता नहीं मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, पर बोलता ना एक स्टीरियोटाइप होता है जो सच भी नहीं है, पर पता नहीं कहाँ से स्टीरियोटाइप बन गया, आप लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि ये स्टीरियोटाइप एक्चुअली में एनिमे का है नहीं, एनिमे एक्चुअली ऐसे होते नहीं है, पर पता नहीं लोगों के मन में परसेप्शन ऐसा बन गया कि ऐसे एनिमे दिखते हैं तो अब सब वैसे ही बना रहे हैं और उसको इंडियन एनिमे नाम दे रहे हैं।
वी नीड समथिंग न्यू। अगर आपने बॉम्बे रोज देखा हुआ जो कि एक इंडियन एनिमेशन प्रोजेक्ट है, तो उसका आर्ट स्टाइल कितना अलग है। यानी कि आपको एनीमे को वैसा बनाने की ज़रूरत नहीं है जैसा आर्ट स्टाइल इसमें देखने मिला मुझे। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स देखे हैं यहाँ वहाँ पे, तो हर कोई ऐसे ही आर्ट स्टाइल में बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि मतलब अगर तुम अच्छे से बना रहे हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पर मेरे ख्याल से तुम्हें खुद को उस बाउंड्री के अंदर नहीं रखना चाहिए कि भाई मुझे अगर इंडियन एनीमे बनाना है तो मुझे ऐसा आर्ट स्टाइल वाला बनाना पड़ेगा। इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यू कैन एक्सपेरिमेंट। तुम इंडियन एनीमे नाम देख के उसका एनिमेशन कैसा भी रख सकते हो। अगर कंटेंट अच्छा है तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला जो ट्रेलर है जिसके बारे में मैंने काफ़ी सुना, काफ़ी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, वो है वरदान। तो चलिए, वरदान ऑफिशियल टीजर, इंडियाज़ फर्स्ट डार्क फैंटेसी एनिमे 2025 वरदान एनिमे। तो चलिए देखते हैं। इसके टीजर में 4 महीने पहले आया है। तो शुरू करें। जुजुत्सु काइसन। मैं कमेंट नहीं कर रहा, पहले पूरा ट्रेलर देख लेते हैं। एंशिएंट फोर्सेस अवेकन, वाइब्रेटर मैन, the seal has been broken. That's what she said. A war beyond dimension is about to begin. ये ट्रोल है क्या? किसने ट्रोल ने बनाया ऐसा लग रहा है। वरदान, द अल्टीमेट डिमेंशन। आगे भी है वैसे बहुत कुछ, पर इसके बारे में लोग इतना बात कर रहे थे। दिस हैज टू बी अ ट्रोल मैन। ये रियल नहीं हो सकता। इंडियाज फर्स्ट डार्क फैंटेसी एनिमे। डार्क तो टीजर, मतलब टीजर है वैसे, ट्रेलर नहीं है, पर तुमको टीजर में कुछ तो ऐसा दिखाना चाहिए। डार्क फैंटेसी क्यों है इसमें? क्या है डार्क फैंटेसी? क्योंकि एनिमेशन में तो तुमने कुछ भी सेल नहीं किया, उल्टा एनिमेशन ने मुझे रिपेल कर दिया एनिमेशन देख के तुम्हारा। और आर्ट स्टाइल का मैं जैसे ये बात कर रहा था, मैंने पिछले वाले के टाइम पे भी बोला कि तुमको आर्ट स्टाइल वैसा क्यों रखना है। आर्ट स्टाइल ही नहीं है जो एनिमे को थोड़ा अलग बनाता है, जापानीज मीडियम को अलग बनाता है। वो उनका स्टार्टिंग से स्टाइल रहा है, स्टार्टिंग से भी नहीं देखा है तो, पर उन्होंने डेवलप किया धीरे धीरे। हमें अपना स्टाइल डेवलप करना चाहिए पहली बात तो, पर वो एक अलग आर्ग्यूमेंट है, अलग कॉन्वर्सेशन है किसी और टाइम के लिए। मेरा बोलना ये है, पता नहीं, हो सकता है इसको उन लोगों ने घाई में बनाया रहेगा, पर एनिमे को जो थोड़ा हाई बजट, जो उसमें प्रोडक्शन वैल्यू देता है, वो है ये फ्लो एनिमेशन में। कैसे बताऊं? स्मूथनेस, फ्लुएंसी, जो कि इसमें नहीं है। जो कि मैंने अभी पिछला वाला भी देखा ट्रेलर, उसके पिछला वाला बाहुबली में था वैसे। यानी कि पता नहीं, तुमने शायद घाई घाई बनाया रहेगा, इन बिटवीन एनिमेशन ज़्यादा नहीं होंगे, पर स्मूथ नहीं है एनिमेशन। कोई भी सीन देख लो, ये देखो, ये देखो, ये तो क्या है भाई? ये तो ऐसा लग रहा है कि भाई तुम्हारा हो सकता है कि बजट नहीं होगा उतना, तुमने घर में बैठे बैठे बनाया है, क्या पता, हो सकता है किसी सिंगल यूट्यूबर ने बनाया होगा। देखते। वरदान द अल्टीमेट डिमेंशन, जुगाड़ 10 एनिमे कंपाइलेशन। वरदान एनिमे आर्ची बकेट लिस्ट 2 year old एनिमेशन। वरदान कूड़ेदान। इग्नोर पॉजिटिव कमेंट्स, रीड ओनली नेगेटिव। पॉजिटिव तो मिल भी नहीं रहे। फेम ऑफ इंडिया, शेम ऑफ इंडिया।
इंडिया फर्स्ट एनिमे, इंडिया लास्ट एनिमे वरदान श्राप। तो इसमें टीजर में फर्स्ट टाइम में देख रहा हूँ, पर मैं जितना लोगों के मुंह से सुन रहा था वरदान पहला इंडियन एनिमे होने वाला है, मतलब काफ़ी लोग बात कर रहे थे, मुझे एटलीस्ट लगा था कि इसमें प्रोडक्शन वैल्यू होगा, कि मतलब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट ये नहीं देखने मिला जो मुझे देखने मिला। तो आई एम ऑनेस्टली डिसअपॉइंटेड। एटलीस्ट इससे अच्छा तो पिछले वाले हैं, साउंड ऑफ समर वाले ने किया कि चलो कुछ दिखाया ही नहीं, एटलीस्ट ये देखने से तो अच्छा था। ये क्या देख लिया। लेट्स मूव ऑन। अगला है, इसके बारे में भी लोग काफ़ी बात कर रहे थे। इसका टीज़र अभी टीज़र है ये, तो 2 हफ्ते पहले आया है, तो चलो देखते हैं क्या है। बिफोर अगेन ऑफिशियल टीजर एंड इंडियन 2D एनिमेशन। लोटस टेम्पल, ओके नाइस। तो अभी बस स्टार्ट ही हुआ है, एनिमेशन में ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिला, और मैं अपने होप्स को थोड़ा हाई रख रहा हूँ, क्योंकि ये सारे ऐसा कह सकते हैं कि इंडी प्रोजेक्ट्स है, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स है। इसके पीछे किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस का काम नहीं है, कुछ पैसे वाले लोगों का काम नहीं है, ये किसी का इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। तो मैं इसको इस हिसाब से जज नहीं कर रहा कि भाई लोग ने बोलते ना प्रोडक्शन वैल्यू कितना है, इसमें बजट वाले एनिमेशन है कि नहीं। पर शुरुआत से इस टीज़र में जिसने मेरा ध्यान खींचा है वो इसका जो स्कोर है, जो म्यूज़िक है, काफ़ी अच्छा है। तो ऐसा है कि स्टार्ट तो ब्यूटीफुल कर दिया। एटलीस्ट जिसने टीज़र एडिट किया है उसको एडिटिंग आती है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अब ये हमें इस मूवी में या सीरीज़ में देखने मिला कि नहीं वो नहीं पता, पर एटलीस्ट स्टार्ट काफ़ी अच्छा किया इन्होंने कंपेयर टू बाकी जो 2 देखे। अमीर लोग हैं? ये क्या है? हैं? 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 क्या? आई एम एक्चुअली क्वाइट इम्प्रेस्ड, सच कहूँगा मैं। एनिमेशन और कैरेक्टर्स का डिज़ाइन वही कहूँगा कि एनिमे बनाने की कोशिश की है, पर दैट असाइड अगर आप सिर्फ आर्ट की बात करो, जो बैकग्राउंड आर्ट है वगैरह, तो काफ़ी यूनिक, काफ़ी इंडियननेस है उसमें। तो मैं ऐसा कहूँगा कि हाँ भाई, इसमें इन्होंने कुछ अलग किया है। और एनिमेशन में तो इतना कुछ नहीं था, वही कहूँगा मैं कि फ्लुएंट एनिमेशन नहीं था इसमें भी। पर उसके अलावा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये एक इंडी प्रोजेक्ट है, तो हम एनिमेशन को साइड में रखेंगे। आर्ट स्टाइल काफ़ी ब्यूटीफुल था, आर्ट स्टाइल अच्छा था, ऐसा लग रहा था कि भाई इंडियन एनिमे अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये है, इंडियन एनिमेशन है ये। उसके अलावा मुझे लगता है कि इन्हें कोई बढ़िया, ना ही सिर्फ इन्हें बल्कि मैंने जितने भी देखे अभी तक बाहुबली को छोड़ के, मुझे लगता है कि इन्हें कोई अच्छा साउंड इंजीनियर ढूंढने की ज़रूरत है। क्योंकि जो प्रोफेशनल डबिंग होती है, जैसा एनिमे में देख लो या फिर प्रोफेशनल मूवीज़ वगैरह में देख लो, माइक उन लोग महंगा यूज़ करते हैं, नो डाउट, पर आप उतना महंगा माइक नहीं यूज़ करके भी अगर आपके पास एक अच्छा साउंड इंजीनियर है तो वो आपकी आवाज़ को अच्छा करके दे सकता है। क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा था कि भाई काफ़ी ज़्यादा वॉइस जो डबिंग थी, ऐसा लग रहा था एनिमे टीम डबर्स ने किया है। नो हिट,
हेट यू भैया, आई एम अ फैन ऑफ टीएम डबर्स। एनीवेज, तो डबिंग में, साउंड इंजीनियरिंग में थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, एनिमेशन में थोड़ा और टाइम देने की ज़रूरत है, वरना उसके अलावा मुझे पसंद आया ये टीज़र बिफोर अगेन। ये जब भी रिलीज़ होगा, अगर ये रिलीज़ होगा तो मैं डेफिनेटली इसे देखूंगा। अगला क्या है? अगला है DQN एनीमे ऑफिशियल ट्रेलर 2। ओके, 1 तो मैंने देखा नहीं, पर चलिए 2 ही देख लेते हैं। ओके, ただいま入ったニュースです。 Japanese? エイブアロン帝国は国境を越えて新たな地域への進勤を開始しました。 उन्होंने हमें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भूल गए कि हमारी रगों में आजादी का लहू दौड़ता है। यदि जरूरत पड़ी तो हम रक्त बहाएंगे और एवलन के अत्याचार के आगे कभी सिर नहीं झुकाएंगे। हम प्रण लेते हैं, आने वाली बेड़ियां गुलामी का नाम भी न जाने। उठो, है कि बेड़ियां तोड़ डालो और DQN की क्रांति को हाथ दो जो अन्याय के साम्राज्य को खत्म कर दे। आज हमारा संघर्ष है, कल हमारी विजय हो। You think you can challenge the Empire? I was conquering nations before you even learned to crawl. Bring it on. मुझे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चाहिए इसमें कि आखिर ये क्या है। डेफिनेटली नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ CGI इन दिस, पर क्या था ये? वेल, डेफिनेटली जैसा कि मैंने पिछले वाले में कहा था कि साउंड इंजीनियरिंग बराबर नहीं थी, तो इसमें प्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छा था। स्टार्टिंग में साउंड डिज़ाइन से मुझे लगा था भाई ये थोड़ा सा अच्छा प्रोडक्शन है इसका। एनिमेशन नहीं इतना बड़ा फ़ैन हूँ मैं इसका, पर अच्छा था। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है कि इसमें ये बजट नहीं था, ये भी इतना हाई बजट वाला नहीं है। पता नहीं मुझे ज़्यादा इसके बारे में, पर एटलीस्ट इसमें जिन्होंने काम किया है दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड एंड टैलेंटेड देन प्रीवियस जिसमें हमने रिएक्ट किया। बाहुबली वाला स्टिल मुझे लगता है कि अब तक का सबसे, जितने पे हमने रिएक्ट किया उनमें सबसे बेस्ट बाहुबली था। पर बाहुबली का तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा बजट वाला चीज़ है वो, तो उससे कंपेयर नहीं कर सकते। आई थिंक बिफोर अगेन वॉज ऑल्सो बेटर देन दिस। तो चलिए देखते हैं। अगला है, इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है। अगला है ट्रियो। ट्रियो एक भारतीय एनिमे है जो 2024 की सर्दियों में नेटवर्क पर आने के लिए तैयार है। नेटवर्क पे? व्हाट द फक डू यू मीन बाय नेटवर्क? कौन से नेटवर्क पे आने के लिए तैयार है? एनीवेज, तो चलिए देखते हैं। क्या इस तबाही का कोई मतलब था? उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ। भले ही उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया हो, लेकिन वो हमारी दोस्ती कभी नहीं तोड़ सकते। दोस्ती की ताकत। यंत्र, मंत्र, तंत्र। संभल के। गे देखो, मैं इसे एनिमे से कंपेयर नहीं कर रहा, तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग डाल रहे हो अपने टाइटल में इंडिया का एनिमे वगैरह वगैरह। मैं आई डिड नॉट इवन स्टार्ट इट। किसी ने नहीं, तुमको एनिमे से किसी ने कंपेयर करना स्टार्ट नहीं किया, तो तुम लोग ने स्टार्ट किया खुद को एनिमे से कंपेयर कर रहा। और मैं ये सारे अब तक मैंने जितने टीज़र ट्रेलर पे रिएक्ट किया उसके लिए बोल रहा हूँ। क्यों? वाई? पता नहीं। इट वॉज बेटर देन वरदान आई गेस। सी राइट है, द आर्ट स्टाइल मतलब बीच बीच में काफ़ी मतलब उन्होंने बनाया है कि हाँ चलो ये एनिमे से इंस्पायर्ड है, पर जो हमें यहाँ देखने मिल रहा है वो हमें कुछ फ्रेम्स आगे नहीं देखने मिल रहा। कंसिस्टेंसी नहीं है इनके स्टाइल में भी, एटलीस्ट जो टीजर से देखने मिल रहा है उसमें। द आर्ट स्टाइल नीड्स टू बी कंसिस्टेंट ताकि हमें पता चले कि भाई ये एक ही शो है।
हम अलग अलग शो का कंपाइलेशन नहीं देख रहे, ये एक ही यूनिवर्स है, ये एक ही शो है। जैसे कि आई एम ओनली गेसिंग, हो सकता है आई कुड बी रॉन्ग, पर ये जो ग्रीन बाल वाली लड़की है वो यही ग्रीन बाल वाली लड़की है, ये ऐसा मैं गेस कर रहा हूँ, नहीं भी हो सकती है ये, या फिर मतलब जो एंड में दिखाई थी ये ग्रीन बाल वाली, हो सकता है अलग होगी, पर अगर अलग भी है तो भी भाई देखो ये कैसी दिखती है। देखो यहाँ पे स्टाइल कार्टूनिश है, ये एनिमे से ज़्यादा, अगर आपने वो स्पाइस गर्ल्स देखा होगा, कैनेडियन कार्टून है वो या कैनेडियन एनिमे है वो, तो इसका आर्ट स्टाइल उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है इस सीन में। पर आगे जाके फिर ये इस सीन में देखो एनिमे नरूटो बन गया है इसमें आके। तो यही होता है जब काफ़ी सारे लोग जिनको आता है मतलब काम करने, पर उन लोग एक टीम में काम नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है काफ़ी सारी फ्रीलांसिंग हुई है इसमें, या फिर काफ़ी ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं एक बंदा कुछ सीन बना रहा है, एक बंदा कुछ सीन बना रहा है, उन्हें ओवरसी करने वाला कोई बंदा नहीं है, ऐसा फील आ रहा है मुझे। क्योंकि अगर कोई ओवरसी करने वाला बंदा होता, या तो वो बंदा है लेकिन वो ऐसा है कि अरे चलो फटाफट ख़त्म करो, हमें पहला इंडिया का एनिमे बना के यूट्यूब पर डालना है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बुरा नहीं था ये पर से, पर आई डोंट नो मैन, अभी तक मैंने जितना देखा मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ हूँ इंडियन एनिमे से। क्योंकि मेरे ख्याल से DQN या DNQ उसको शायद से हम एनिमे नहीं बोल सकते मेरे ख्याल से, मतलब एनिमे तो किसी को भी नहीं कह सकते, मतलब इंडियन नहीं कह सकते, क्या पता, थोड़ा मुझे उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट चाहिए कि वो क्या चीज़ है DQN या DNQ। एनीवेज अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे फाइनल एनिमे पे, इंडियन एनिमे पे, जिसे बनाया है हमारे चहीते फेव सेंसे ने, ऐश, जिसे मैं पर्सनली तो नहीं पर मतलब जिसे मैं जानता हूँ। सीजन्स ट्रेलर, इंडियाज फर्स्ट एनिमे सीरीज, लेट्स गो। तो दैट वॉज इट। आई मीन मैंने इसके एपिसोड्स देखे हैं, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, ट्रेलर में ज़्यादा कुछ था नहीं जिसके बारे में हम कुछ टिप्पणी कर सके। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।